बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं पलवशा इकबाल। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दहशतगर्द इसराइल की जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर फिर बमबारी। खान यूनुस और रफा पर भी हमले। 2 रोज में शहादतें 700 से बढ़ गई। लोगों को शहर के मगरिब या रफा की तरफ जाने का हुक्म। शहरी जब रफा की तरफ जाने लगे तो बमबारी कर दी गई। बमबारी से कतर का रिहायशी प्रोजेक्ट हम सिटी भी तबाह। इसराइली हमलों से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 16,000 से तजावुज कर गई। 41,000 से जायद अफराद जख्मी। इसराइली फौज नाकाम होने के बाद शुमाली गजा से निकल रही है। अल कसाम ब्रिगेड्स के मुताबिक शुमाली गजा में इसराइल की सिर्फ 30% फौज रह गई। इसराइली अफवाज ने जनूब में खान यूनस के इलाके को टारगेट कर लिया। शहरियों को इलाका छोड़ने के लिए पंफलेट गिराकर वार्निंग जारी। दूसरी जानिब अल कसाम ब्रिगेड्स के तल अबीब समेत इसराइल पर मिसाइल हमले। इसराइल का मिसाइल हमले रोकने का दावा। वजीर आला पंजाब का लाहौर में लिबर्टी और मियो हस्पताल पुलिस खिदमत मराकिज का दौरा। शहरियों के लाइसेंस बनाने के अमल में ताखीर की शिकायत। टेस्ट के सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से राब्ते की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट कम से कम वक्त में मुकम्मल होना चाहिए। लोगों को सहूलत के लिए खिदमत मराकिज 24 घंटे काम कर रहे हैं। डॉक्टर आफिया सदीकी की हालत पहले से ज्यादा खराब। आफिया सदीकी से बहन फौजिया सदीकी की टेक्सास जेल में मुलाकात। फौजिया सदीकी ने कहा आफिया सदीकी की हालत काबिले बयान नहीं। मुलाकात ने मजीद दुखी कर दिया। हम दोनों बहनें आधा घंटा रोती रहीं। अमरीकी जेल हुकाम ने चाबी गुम होने का बहाना बनाकर 4 घंटे इंतजार करवाया। मुलाकात के दौरान दोनों में शीशा हायल था। और गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 2,771 गैर कानूनी मुकीम बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 4,07,680 गैर कानूनी मुकीम बाशिंदे वापस जा चुके। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 113 गाड़ियों में 287 खानदानों की वापसी हुई। हेडलाइंस आपने जानी A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से। फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।